कर रहे हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। हेडिंग डाल लो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर अगर अपन बात करें व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत सिस्टमेटिकली बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट एंड इकोसिस्टम, सपोर्ट एंड इकोसिस्टम of any economy, of any economy for its development, for its overall development, for its overall development. सर अगर अपन बात कर लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो समझिएगा दो प्रकार में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज, अगर मैं लेके चलूं तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है जो बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को और बड़ा बनाता है, जो आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप बनाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को आपके यहाँ पे खींच के लेके आता है, जो आपके शेयर मार्केट को ऊपर करता है, जो आपके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है? यस, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसमें कहीं ना कहीं आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, अगर अपन बात करें ब्रिजेस, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। प्रॉपर रेलवेज, प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो एयरवेज। तो सर अगर ये सब प्रॉपर है तो क्या कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाएगा? यस, अगर ये सब प्रॉपर होगा तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाएगा। सर सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपका, मैं सेकंड लेवल पे लेके आता हूं एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड जनरेशन। सर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसकी तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके देश में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, आज की तारीख में आप और मैं जो क्लास में अटेंड कर रहे हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब सर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कोल से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्या विंड मिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? हाँ। क्या थर्मल पावर स्टेशन भी होते हैं? हाँ। तो सर अगर आपके अंदर, आपके देश के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छा है, हर जगह प्रॉपर लाइट प्रोवाइड हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अगर मैं आज से बात करूं कि आज अपन ई व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, कि हर किसी को आजकल पेट्रोल के पैसे भी नहीं भरने हैं, आजकल सबको ई व्हीकल्स ही, तो उसके लिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी, उतना पावर जनरेशन जरूरी है क्या? उतनी बैटरीज होना जरूरी है क्या? उतना लिथियम होना जरूरी है क्या? यस। अगर थर्ड पार्ट करूं तो थर्ड पार्ट इज कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन। सर आज इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दे चुकी हैं, अगर यूएस यूके की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में काम आउटसोर्स करती हैं, और जो काम यूएस का है वो इंडिया के किसी रूरल एरिया में बैठ के एक इंसान अगर कर पा रहा है, तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर मीन्स ऑफ क्या है? कम्युनिकेशन। अगर आपके पास प्रॉपर वाईफाई फैसिलिटीज है, अगर आपके पास प्रॉपर ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज है, अगर आपके पास प्रॉपर, अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट फैसिलिटीज है, टेलीफोन फैसिलिटीज है, और हर वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे चीजें आउटसोर्स हो सकती हैं। आज आप और मैं अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें से कुछ बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो कैसे पढ़ पा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास हमारे घर में या तो वाईफाई है, या ब्रॉडबैंड है, या फोन का इंटरनेट है। तो क्या सर ये एक प्रकार से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है? हाँ। आप घर बैठे बैठे मुझसे नॉलेज अर्न कर पा रहे हो, मैं अपने घर बैठे बैठे आपसे फीस अर्न कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश का थोड़ा सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है? इम्प्रूव। दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सर अगर हम बात करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या? इट refers टू सपोर्ट एंड इकोसिस्टम ऑफ एनी इकोनॉमी फॉर इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सर एक पार्ट होता है आपके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकंड पार्ट आपके पास जो होता है, अगर मैं लेके चलूं तो वो होता है आपके पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये भी बात समझना जरूरी है सर कि सिर्फ फैक्ट्रियां लगा लगा के, मशीनें बना बना के, प्रोडक्शन कर करके, पावर जनरेशन कर करके भी क्या करोगे अगर आपके देश के सारे लोग कोरोना पीड़ित हो जाए? सर क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब क्या? तो पहला जो पार्ट होता है
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी। क्या होती है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स आ गए, जिसमें आपके जो कुछ नर्सिंग होम्स होते हैं वो आ गए, जिसमें आपके हर प्रकार का हेल्थ केयर वाला पार्ट आ गया, जहां से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। इसमें आपके कुछ बहुत सारे योगा और मेडिटेशन सेंटर्स भी आ गए, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर। सर, आपका देश बहुत आगे है, समझो एग्जाम्पल इकोनॉमिकली बहुत आगे है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया का, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, मतलब उनके यहाँ पावर जनरेशन है, उनके यहाँ बहुत सारे वेपन्स बन जाते हैं, उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी खूब है, रेलवेज अच्छे हैं, रोडवेज अच्छे, बट अगर वहां के सारे ही लोग अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो फिर उस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं, जहां पे आपके पास एजुकेशन पे खर्चा नहीं हो रहा। तो सर, सेकंड पार्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि आपके देश में स्कूल्स कितने हैं, आपके देश में कॉलेजेस कितने हैं, आपके देश में अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, आपके देश में अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी एजुकेशन पे या सेकेंडरी एजुकेशन पे या टर्शरी एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। आपके यहाँ से पीएचडी स्कॉलर्स कितने, आपके यहाँ से डॉक्टर्स कितने लोग बन रहे हैं, आपके यहाँ से प्रोफेसर्स कितने लोग बन रहे हैं, आपके यहाँ से इंजीनियर कितने लोग बन रहे हैं, क्या ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है? तो कहीं ना कहीं हाँ, ये सब अगर मैं लेके चलूं तो कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सर, इसमें एजुकेशन भी आती है, और हर वो चीज जो एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक ले जाती है। सर, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? आप ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कितना कर रहे हो? अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आपका कितना खर्च है? आपका जो मेंटल हेल्थ केयर होती है आजकल, अगर मैं बोलूं तो अमेरिका के पास हेल्थ केयर काफी अच्छी है, एजुकेशन भी काफी अच्छी है, लेकिन बहुत बार जो मेंटल हेल्थ केयर, लोग बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सर, मेंटल हेल्थ केयर कैसी है? अगर मैं बात करूं आपके, इवन अगर इस चीज को ले लें कि आपकी सोच कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा बन रहा है, तो क्या ये सब चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती है? यस। तो यहाँ पे आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो वन इज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर वन इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या सर ये मेन पार्ट होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का? तो द आंसर इज यस। ये दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की नींव होते हैं। अगर आप देखोगे बजट में भी, तो बजट में सोशल पे कितना खर्च हो रहा है, जैसे इस बार बजट में पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन और ई व्हीकल्स पे काफी ज्यादा पैसा दिया गया। क्यों? उनको पता है कि अगर पावर जनरेशन अच्छे से हो जाएगा, अगर ई व्हीकल्स के लिए सोलर पावर मिल जाएगा, तो हमारी बहुत सारा पेट्रोलियम का इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो उससे हमारा पैसा बचेगा। तो सर, बात तो सही है। अभी सर एक छोटी सी बात, कभी कभी कोई चाय वाला मोदी बैठ के पूछे कि देश चलाना है, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मैं इम्पोर्टेंट ये जो रोड्स बना रहे हैं, या कभी कभी आप और मैं सोचते हैं इतना खर्चा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हो? अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं, तो तुम अपने घर पे क्यों खर्चा करते हो? आपका घर आपके लिए क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके घर के बाहर आपकी बाइक जो खड़ी है वो आपका क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पापा में अपने स्कूल में बेच रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? पर्सनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है, लेकिन पर्सनल लेवल पे। तो आप एक अच्छा घर क्यों बना रहे हो, या आप एक अच्छी गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, या आप एक अच्छे स्कूल्स में क्यों जा रहे हो, जब भी कभी तबीयत खराब होती है तो अच्छा हॉस्पिटल क्यों जाते हो? पर्सनल लेवल। तो अच्छा सा घर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जब हम ऐसी बातें करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की? तो सबसे पहले चले, अगर अपन इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी।
अभी सर ये इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? अगर अपन बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, तो अगर आपका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपका ऑफिस के अंदर, बहुत सिस्टमेटिक बात कर रहा हूं, आपके ऑफिस के अंदर प्रॉपर वाईफाई लगा हुआ है, आपके रूम में प्रॉपर एयर कंडीशनर, प्रॉपर टेलीकॉम फैसिलिटीज है, गेटिंग इट, और बाकी सारी चीजें, मतलब जो डेस्क है, बेंचेस है, प्रॉपर अच्छा सोफा सेट लगा हुआ है, तो आपको लगता नहीं है कि आपको एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा? और अगर आपको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपकी वर्क प्लेस पे बैठने की जो इच्छा होगी, जो टाइम एट वर्क प्लेस होगा, क्या वो बढ़ जाएगा? सर हमको तो अच्छा लगेगा कि वाईफाई भी है, सब कुछ है। बहुत सारे लोग ऑफिस में इसलिए बैठ रहते हैं, चलो ऑफिस का वाईफाई है तो यहीं बैठ के बहुत सारे काम कर लेते, ठीक है ना? तो टाइम एट वर्क प्लेस बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आप वहां पे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए होने की जगह आप एंजॉय करोगे। तो क्योंकि आप एंजॉय करोगे, तो आपकी काम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप चेक कीजिए, जितने भी लेटेस्ट ऑफिस बन रहे हैं, वो बहुत बार क्या, कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम पे बन रहे हैं, कुछ कैफे की थीम पे बन रहे हैं। अगर आप गूगल का ऑफिस देखोगे तो गूगल के ऑफिस में स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस रूम है, चेस रूम है, योगा रूम है। तो सर ये सब क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अगर अगर आपका पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी कि बढ़ जाएगी? सर अच्छी खासी बढ़ जाएगी, एक लेवल। सर अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, सर ये तो आपने टर्शरी सेक्टर की बात करी, सर्विस सेक्टर में आज अगर स्कूल के टीचर्स हैं, अगर स्कूल के टीचर्स को प्रॉपर व्हाइट बोर्ड दिया जाए, ये ऑनलाइन का वाईफाई दिया जाए, प्रॉपर हर प्रकार की ऑनलाइन बुक्स दी जाए, वेबसाइट का एक्सेस दिया जाए, तो क्या स्कूल के टीचर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी? द आंसर इज यस, स्कूल के टीचर्स की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। गेटिंग इट? तो दिस इज द टर्शरी सेक्टर। सर अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्टर, अगर मैं छोटी सी बात करूं, अगर एग्रीकल्चर में जो लोग हैं या जो लोग फिशरीज में हैं, एग्रीकल्चरल या फिशरी वाले, अगर उनको प्रॉपर अच्छे लेवल के क्या दिए जाए, ट्रैक्टर दिए जाए, उनको थ्रेशर्स दिए जाए, अगर उनको वेदर फॉरकास्टिंग की कोई ऐप दी जाए, अगर उनको वीट का रेट क्या चल रहा है, राइस का रेट क्या चल रहा है, इन सब के ऊपर कोई ऐप के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, आज डे कैसा रहेगा, सनी रहेगा कि रेन पड़ेगी, अगर ये सब चीजें उनको मालूम पड़ जाए, तो क्या प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? सर बट ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में, तो फैक्ट्रीज तो एक ही बात बोलती है सर, यार है ना, हमको डायरेक्ट रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी दे दो फ्रॉम पोर्ट्स, क्योंकि हमारा बहुत सारा माल बाहर से आता है। तो अगर प्रॉपर रेलवे हो जाए जिनका पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका, आपका एक्सपोर्ट एज वेल एज आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इजी। ये बोलते हैं यार जहां भी हमारी फैक्ट्री है, वहां पे हमको पावर कट, कभी पावर की प्रॉब्लम ना है, हमको कभी वाटर लगेगा बहुत सारा तो वाटर की प्रॉब्लम ना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये लोग तो ये बोलते हैं कि उस एरिया में हमको लेबर्स भी अच्छे मिल जाए, तो आप लेबर्स के लिए कुछ अच्छे रोड्स वोड्स बना के रखो, ताकि जब हमारा माल एक सिटी से दूसरी सिटी तक जा रहा है तो प्रॉपर रोड्स हो। सर बात तो सही बोली। तो क्या जो पहला पॉइंट है उसको पूरा जस्टिफाई करा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, तो वो कब हो पाएगी? क्या वाकई में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है? हाँ, आप चेक कर लो, आपके स्कूल का जिस जो रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां पे अपने पढ़ने की इच्छा अच्छी होती है। आपके पापा की फैक्ट्री है, तो पापा ने फैक्ट्री में वाईफाई से लेकर हर चीज लगवा के रखी, वहां तक के रोड क्लियर है, तो वहां तक जाने की इच्छा और वहां से काम करने की इच्छा भी क्या हो ज्यादा, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं सेकेंड पॉइंट समझाना चाहूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। आप चेक कर लीजिएगा, जिस भी कंट्री का, अगर मैं बात करूं, जिस भी कंट्री का लेके चले, या अपन सिटी का लेके चले, या अपन स्टेट का लेके चले, जिस भी कंट्री, सिटी या स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल का होता है, गुड लेवल का होता है, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। बाहर के लोग आके, क्यों बहुत सारी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के इधर गुजरात में लगी हुई है, क्यों बहुत सारी फैक्ट्रीज के लिए जो अपने मध्य प्रदेश के ये शिवराज सिंह चौहान ये बोलते हैं आप इंदौर में लगाओ, इंदौर में हम आपको सुपर कॉरिडोर बना के दे देंगे, आप बोलोगे तो हम आपको प्रॉपर कहते हैं
लाइट का सप्लाई फ्री कर देंगे, हम बहुत बार आपके लिए टैक्स फ्री जोन बना देंगे। तो टैक्स फ्री जोन का मतलब होता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देंगे, क्योंकि जिस लेवल का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, और इवन अगर मैं छोटी सी बात करूं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अपना इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपन अच्छा कर दे आगे, तो क्या सिर्फ इंदौर के लोग ही यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ की प्रॉपर्टी? तो सर बाहर के लोग भी यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आके मॉल्स में शॉप करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इंदौर के रोड्स, इंदौर का अगर मैं बोलूं अपना जो सफाई में नाम है स्वच्छ भारत, वो इंदौर का अगर बोलूं टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदौर का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन अपने इंदौर का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जो खाने पीने की चीजें हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, क्या ये सब अच्छे हैं? हाँ। तो क्या हमारे इंदौर में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो रही है? हाँ। लमसम में लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, यहाँ पे मॉल खोलना चाहते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स खोलना चाहते हैं। क्यों खोलना चाहते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्ट। अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात कहूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है लिंकेज इन प्रोडक्शन। लिंकेज इन व्हाट? प्रोडक्शन। अब तक लिंकेज इन प्रोडक्शन का मतलब क्या? अगर मैं बात करूं, समझो कहीं पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मतलब आपने समझो एक, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा बहुत अच्छे से, अगर आप देखोगे तो जैसे प्रीतमपुर एक एरिया था। अब प्रीतमपुर का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा नहीं था, लेकिन प्रीतमपुर में अच्छे रोड्स बनाए गए, वहां पे पूरे इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाए गए, इलेक्ट्रिसिटी इजीली मिल जाए, वहां पे वाटर और पावर, वाटर एंड पावर की फैसिलिटी बहुत इजी कर दी, और वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी बिल्कुल फास्ट थी। अब इससे क्या हुआ, लेट्स से एग्जांपल, वहां पे एक पर्टिकुलर बड़ी कंपनी आई, लेट्स से शक्ति पंप्स, ठीक है, शक्ति पंप्स आ गई, या वहां पे ही एक कंपनी आ गई आपकी, मान लो हीरो होंडा। अभी हीरो होंडा कंपनी आ गई, हीरो होंडा ने बोला कि हम अपना प्रोडक्शन कहाँ पे करेंगे? प्रीतमपुर में। तो हीरो होंडा तो बाइक है। अब क्योंकि हीरो होंडा शिफ्ट कहाँ हो गई? प्रीतमपुर में। तो इनडायरेक्टली एमआरएफ वालों ने सोचा कि यार अपने मैक्सिमम टायर कौन लेता है? हीरो होंडा। हीरो होंडा के अंदर एमआरएफ के टायर होते हैं। तो एमआरएफ ने वाला ने बोला हम भी तुम्हारे पास ही फैक्ट्री खोल लेंगे। उन्होंने बोला भले खोल लो, हमको क्या जा रहा है, हमको तुम्हारे टायर चाहिए, तुमको खोलना तुम खोल लो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे जाता है? यहाँ पे। अब एमआरएफ टायर जिनसे माल लेते, रबर, तो रबर का माल लेते, तो जो रबर की बड़ी इंडस्ट्री है वो टाटा की। तो टाटा वालों ने बोला यार ऐसा करें क्या, हम भी हमारी रबर वाली इंडस्ट्री इसके पास ही खोल लें क्या? तो टाटा की रबर वाली इंडस्ट्री भी यहीं पे आ गई। गेटिंग इट? फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हीरो होंडा वाले, एमआरएफ वालों ने अपनी फैक्ट्री खोली, तो इन सब लोगों को चाहिए था प्रॉपर तरीके का स्टील अपने माल के लिए, स्टील और आयरन, ठीक है ना? तो समझो रिलायंस ने या टाटा ने बोला यार मैं अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे शुरू कर दूं क्या? तो टाटा एंड आयरन एंड स्टील भी यहीं पे डेवलप हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वर्कर्स आ रहे थे, इतने सारे एम्प्लॉइज आ रहे थे, तो इस पूरे एरिया में इन्होंने, गोदरेज वालों ने बोला कि यार हम अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ बना लें क्या, कि जो यहाँ के एम्प्लॉइज हैं यहीं पे अच्छी प्रॉपर्टी बना के इनको रहने की जगह दे देते, तो हमें पूरी प्रॉपर्टीज भी डेवलप होगी। फिर सर यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल भी आ गए। बोले जब इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में इतने बड़े सीईओ के बच्चे रहेंगे तो ये स्कूल कहाँ इंदौर तक आएंगे? तो फिर वहां पे स्कूल भी डेवलप हो गए। फिर क्योंकि वहां पे स्कूल भी डेवलप हो गए तो नेक्स्ट चीज क्या लगी? हॉस्पिटल्स। अभी सर ये क्या बता रहे हो, ऐसे कोई एरिया बढ़ता है, अगर आप किसी भी एरिया का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक इंडस्ट्री को देखते दूसरी इंडस्ट्री आती है, दूसरी इंडस्ट्री को देखते तीसरी इंडस्ट्री आती है, और इससे लिंकेज इन प्रोडक्शन बनता है। और जब वो इंडस्ट्री थोड़ी बढ़ने लगती है, आप चेक करो, बहुत साल पहले अगर आपको लगता है कि अपना निपानिया वाला एरिया तो पूरा गाँव था, मतलब रात को डर, अब वहां पे आपके कैफे कॉफी डे भी खुल गए हैं, आपका वहां पे जेएमबी भी खुल गया है, आपका टॉनिक भी वहीं पे खुला हुआ है ना, तो वो भी वहीं पे खुल गया है। तो कहने का मतलब क्यों खुला? क्योंकि वहां पे एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, बाईपास क्रिएट करा गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन लिंकेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना? नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी मैंने बात करी, इसी को ज्वाइन करते हुए अगर अपन समझे, जो ऊपर वाला पॉइंट है, अगर आप इसी को ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा मजा आएगा इस चीज को समझने में।
कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स, जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है एनहेंसेस द साइज ऑफ द मार्केट, एनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट। आप चेक कीजिए, आपका जितना अच्छा इंफ्रा बनता जाएगा आपका मार्केट उतना बड़ा होता जाएगा। तो नोएडा आज इंडिया का सेज हब है। अगर कुछ नोएडा या गुड़गांव को आज से सिर्फ 10 साल पहले आप देखते तो एक ऐसा गांव था जहां पे मैक्सिमम रेप के केसेस हुआ, मतलब ऐसा एरिया था। तो अगर मैं बात करूं क्या इसको डेवलप करा गया, हाँ, यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी दे दी, इसको सेज कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, इस एरिया में कोई भी फैक्ट्री खोलेगा उसको पहले के 3 साल तक कोई टैक्स नहीं, तो टैक्स फ्री कर दिया। सर इससे क्या हुआ, इससे जो दिल्ली था, क्या दिल्ली का ही पार्ट नोएडा है? यस, दिल्ली का ही पार्ट गुड़गांव भी है, हाँ, लेकिन पहले दिल्ली इतना सा, और ये दिल्ली का आउटस्कर्ट में था नोएडा, और ये दिल्ली के आउटस्कर्ट में था गुड़गांव, लेकिन क्या इसने दिल्ली को इतना बड़ा कर दिया? सेम विद द इंदौर ऑल्सो, जो अपना पालदा हो गया, अपना पीथमपुर हो गया, क्या वो पहले इंदौर का ऐसा था कि इंदौर के पास का गांव, इंदौर के पास के गांव थे, बट वो इतने अच्छे से डेवलप हो गए तो उसको आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट में काउंट कर लेते हो, और आपको लगता नहीं कि प्रीतमपुर जाना है या राउत जाना है तो इंदौर से बाहर जाना है, पहले इंदौर का बाहर का एरिया कहलाता था। तो सर जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन बन जाता है, रोड्स बन जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजी हो जाती है, तो क्या साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ जाता है? तो द आंसर इज यस। अगर ऐसा होता है तो साइज ऑफ मार्केट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। सर सेम कंट्रोल, अगर सेम अपन कनेक्ट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स, अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी टू वर्क इंप्रूव्स, एबिलिटी टू वर्क, सीधी बात है। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो जब भी कभी कोई यूएस या यूके वाले, खैर अब तो खैर इंडिया में आता तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, जब भी वो इंडिया में आते हैं और हमारी वाईफाई की स्पीड देखते हैं या हमारी वर्किंग स्टाइल देखते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ बहुत चीज स्लो है, अभी बहुत चीज फास्ट। दुबई वाला बंदा बोलता है चीजें फास्ट, फास्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन फास्ट। वहां पे कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर बने हुए, प्रॉपर वाईफाई जो स्पीड है वो 5G 6G की स्पीड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वहां पे एबिलिटी टू वर्क हो जाती है फास्ट। अगर मैं तुमको प्रॉपर तरीके से, जितने भी बच्चे हैं सबको उनके पेरेंट्स या कोचिंग की लैपटॉप प्रोवाइड कर दे, बहुत सारे फोल्डर्स में नोट्स प्रोवाइड कर दे, फिर आपको एक्सेस टू वेरियस ईयर्स पेपर्स प्रोवाइड कर दे, फिर आपको बोला ऑनलाइन ही आपका पेपर आ जाएगा, ऑनलाइन ही आप बहुत अच्छे कर सकते हो, तो जो तुम्हारी एबिलिटी टू वर्क है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज जब आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के दे सकते हैं अगर उन्होंने आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया टू सर्च द थिंग्स, गेटिंग इट। आज अगर आपको शेयर मार्केट पे कोई रिसर्च करनी या आपको कोई अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में जो बीएस के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं उस पर कोई रिसर्च करनी, तो सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, बशर्ते आपके पास वाईफाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इंप्रूव्स एबिलिटी टू वर्क। तो अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों को काम करने की इच्छा होती है, लोग रात रात भर बैठ के भी काम करते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बड़ी बड़ी कंपनीज के एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो उनका ऐसा प्रॉपर फ्रिज बना हुआ रहता है, उसमें पता नहीं कितनी सारी ढेरों कोको कोला ना, थम्स अप ना, रेड बुल से लेके हर चीज पड़ी रहती है, उसके अलावा चिप्स से लेके, और जिस एम्प्लॉय को जितना खाना है उतना, और एम्प्लॉय बोलता है देख हम तो कंपनी को लूट रहे हैं, कंपनी आपको लूट रही है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको पर आवर की कंपनी पे करती है एवरेज 2 से 3 हजार रुपए, अगर आप अच्छे लेवल पे काम करते हो तो आपका पैकेज होता है। अब क्योंकि वहां पे कोको कोला मिल रही है, क्योंकि वहां पे चिप्स मिल रहे हैं, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते। तुमने चिप्स कितने खाए, 50 रुपए के, उन्होंने काम कितना करवा लिया, 4000 रुपए का, अगर तुमने 2 घंटा काम करा। गेटिंग इट? तो अगर उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अगर अपन अभी बैठ के पढ़ रहे हैं तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है तो आपको देख ढंग से रहा है, आपके नोट्स बन रहे हैं, चीजें सेव हो जा रही है, बात के लिए वीडियो लेक्चर्स बन जा रहे हैं, तो मेरी एबिलिटी टू वर्क क्या हो जाएगी, इंप्रूव। गेटिंग इट? नेक्स्ट अगर बात करें, बहुत सिस्टमेटिक बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फिफ्थ पॉइंट है, इट इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको क्यों दुबई जाके मजा, क्यों यूएस की लाइफस्टाइल देख के आपको लगता है क्या बढ़िया रोड्स हैं, क्या बढ़िया मॉल बने हुए हैं और कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो एक प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज हेल्प, अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज हेल्प यू टू improve, help you to improve
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। दुबई क्यों फेमस, यूएस क्यों फेमस है? यहाँ पे कुछ और नहीं, यहाँ पे अच्छा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करूं तो सिंगापुर सिर्फ 30 साल पुरानी बनी हुई कंट्री है। हम इंडिया 60 साल 70 साल पुराने, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए हम तरसते हैं। वहां की करेंसी का वैल्यू हमसे ज्यादा है। वहां का एक सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू इंडिया के 55 या 58 रुपीज है अप्रोक्स। तो वहां की करेंसी हमसे क्यों आगे? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा। हम देखने जाते हैं कैसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो बना के रखा है, कैसे उन्होंने दूसरी चीजें बना के रखी हैं। तो बहुत सारी चीजें, हम क्यों दुबई जाते हैं? क्योंकि हमको बुर्ज खलीफा देखना है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा बना हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्स। फैसिलिटेट्स व्हाट? आउटसोर्स का मतलब क्या? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या में आ गया? प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब ब्रॉडबैंड की विड्थ अच्छी, वाईफाई का नेटवर्क अच्छा हो आपका। अगर मैं बात करूं इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट हो आपका। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो एयरवेज है, जो रेलवेज है, वो बहुत काफी या जो शिपवेज है, वाटरवेज है, वो काफी प्रॉम्प्ट हो। तो यहाँ से बाहर से काम आपके पास क्या में आ सकता है? आउटसोर्स। अगर मैं बात करूं तो आज मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज बैंगलोर की कंपनी में काम करते थे, वो आज अपने घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे फैकल्टी जो अलग अलग स्कूल्स में काम करते थे, कॉलेज में काम करते थे, अगर घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो ये काम कैसे हो पा रहा है? क्योंकि प्रॉपर काम का आउटसोर्स। आप आजकल मांगते हो वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम कब पॉसिबल है? जब आपके पास प्रॉपर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। एक जना बोले मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए बट मेरे पास लैपटॉप नहीं, कैसे करेगा? बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का काम तो कहीं ना कहीं लैपटॉप ही हो। तो लैपटॉप क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बोलेगा वाईफाई नहीं है, तो कैसे काम करेगा? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।